हाँ जी, क्लास वॉइस क्लियर है जो भी ऑनलाइन है। जी सर। ओके। यस सर। ओके, कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे काउंटर्स के बारे में कि काउंटर्स क्या होते हैं सीएसएस के अंदर। उसके लिए मैं एक अलग से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर उसके लिए मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ काउंटर समझाने के लिए, ताकि मालूम चले आपको काउंटर्स होते क्या हैं। यहाँ पर मैं अभी के लिए कुछ भी नेम दे देता हूँ, लिस्ट 1 एंड 4। देखो लिस्ट ये जो मैंने बनाई है वो तो सिंपल है। इसके अगर आपको ये चेंज करना हो तो लिस्ट टाइल टाइप सी ऐसा से आप चेंज कर सकते हो, बट एक्चुअल जो मुझे समझाना है इसके अंदर वो क्या है। फॉर एग्जांपल, लाइक लिस्ट टू आइटम के अंदर आपके कुछ सब आइटम्स हैं और इनको मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पर 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। अब हमें करना क्या है कि
ये जो डॉट्स है ना, ये डॉट जो भी बाय डिफॉल्ट आए हैं यहाँ पर ये वाला है, यहाँ पर ये चेंज हुआ है क्योंकि सब आइटम है तो चेंज होके आएगा। बट हमें यहाँ पर कुछ ऐसा चाहिए, लाइक आप जब भी कोई बुक्स पढ़ते हो तो इंडेक्स पेज आप देखते हो, लाइक ये टॉपिक 1 है, ये सेकंड है, सेकंड के अंदर सब टॉपिक्स हैं, या फिर ये हेडिंग 1 हो गया, हेडिंग 2 हो गया, देन ये हेडिंग 2 के अंदर सब हेडिंग्स हैं, देन हेडिंग 3, हेडिंग 4, कुछ ऐसा हमें बनाना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर काउंटर्स आते हैं हमारे पास हमें। ठीक है, काउंटर्स का यूज करना है। तो वो काउंटर कैसे वर्क करेंगे, तो उसको करने के लिए हमारे पास, मैं यहाँ पर स्टाइल शीट के अंदर, चलो यहाँ पर मैं स्टाइल टैग का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास कंटेंट, एक होता है काउंटर, इंक्रीमेंट, कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, देन 4 आएगा, या फिर पहले 1.1 है, देन 1.2, 1.3, 1.4, कुछ ऐसा। तो एक पॉइंट पे जाके हमें इसको रीसेट करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास आता है काउंटर रीसेट। ठीक है, इन तीनों को मैं कमेंट कर देता हूँ, इन तीनों का यूज होना है हमारे इसके अंदर, सीएसएस के अंदर। अब देखो, अब मैं अभी इस वाले को मत देखो, जो चाइल्ड है उसको छोड़ दो, अभी सिर्फ इस वाले को देखो, 1 2 3 4। अब ये जो यूएल है इसकी लिस्ट है ये, तो यूएल से पहले जो डिव है वो बॉडी है। हाँ, इसकी जगह कुछ और होता, इसकी जगह कुछ और होता तो मैं उसके अंदर लगाता। लगाना क्या है, काउंटर रीसेट, पहले रीसेट करना है काउंटर को हमेशा, कि 1 से स्टार्ट हो। तो यहां पर काउंटर, ओके, बॉडी के अंदर लगाना है मुझे। बॉडी के ऊपर आपने लिखना है सिंपली काउंटर रीसेट। अब ये काउंटर रीसेट करेगा, लेकिन किसका करेगा, तो हम उसका एक नेम लेते हैं, वो नेम हम कहाँ पे लेंगे, और उस नेम का यूज कहाँ होगा, एक तो आपका काउंटर रीसेट के अंदर यूज होगा, और जो ये लिखा था काउंटर इंक्रीमेंट उसके अंदर उसका यूज होगा। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं इसका नेम दे देता हूँ सेक्शन, या पॉइंट, पॉइंट देना है अपने, एस स्मॉल फॉर्म लिखनी है एससीसी, तो वो लिख सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि लिस्ट आइटम से पहले, लिस्ट आइटम से पहले यानी कि बिफोर यूज करना है मुझे। ठीक है, अब यहां पर कंटेंट के अंदर, कंटेंट का हमें पता ही है कि बिफोर के अंदर कंटेंट यूज होता है, तो अभी अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख दूं, फॉर एग्जांपल ए लिख दूं, तो आप देखोगे यहाँ पर ए आ चुका है सभी के सामने। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर एक, जो भी आप स्टार्टिंग में लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है सेक्शन, तो अब यहाँ पर सेक्शन आया खाली, यहाँ स्पेस है, तो यहाँ स्पेस की, अगर स्पेस नहीं देंगे तो वहाँ स्पेस नहीं जाएगा, तो यहाँ ध्यान रखना आपको स्पेस देना है अगर। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसके आगे काउंटिंग नहीं आ रही, देखो सेक्शन 1 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं आया। और एक चीज और यूज कर लेते हैं, लिस्ट टाइल नन, लिस्ट टाइल टाइम। ओके, क्यों नहीं यूज हुआ मेरा, ओके, बिफोर के अंदर लगा रहा हूँ। पहले मैं एल आई के अंदर ये जो आ रहा है ना बाय डिफॉल्ट, इसको रिमूव कर दो। ठीक है, वो रिमूव हो गया, वो नहीं चाहिए हमें। ये जो आपका काउंटर इंक्रीमेंट, इसके अंदर आपने सिंपली यहां पर जो आपने नेम दिया काउंटर रीसेट के अंदर, वो आपने डाल देना है। ठीक है, ये डालने के बाद अगर मैं इसके कंटेंट के अंदर सेक्शन भी ना लिखूं, सिंपली अगर काउंट कंटेंट के अंदर सिंपली मैं लिख दूं, अब देखो, जो अब यहां पर ना एक फंक्शन कॉल होगा काउंटर,
और उसके अंदर लिखा है नेम, कि काउंटर का नेम क्या है, तो नेम है हमारा सेक्शन। इसको कॉपी करो, इसके अंदर डाल दो, तो आप देखो कि 1 2 3 4 आ गया इसके आगे। अब मुझे स्पेस भी चाहिए इसके साथ, तो आप सिंपली ऐसे कर दो, ठीक है, स्पेस आ जाएगा। या फिर इसके साथ कुछ भी दिखाना है, कोलन दिखाना है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। इसके साथ आपने कुछ टेक्स्ट देना है, तो कंटेंट के अंदर तो हम टेक्स्ट डाल ही सकते हैं। तो इससे पहले अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सेक्शन और एक स्पेस दिया, तो कुछ ऐसा बनेगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4। अब चलो ये तो आसान है, यहां तक आसान है, सिर्फ 3 चीजें लिखनी होती हैं, काउंटर रीसेट, काउंटर इंक्रीमेंट, इन दोनों के अंदर सेम ही चीज आएगी, ठीक है। काउंटर का यानी कि नेम आता है, जो आपने नेम लिया काउंटर का, काउंटर का नेम है हमारा सेक्शन, जो यहाँ पर भी यूज हो रहा है इस फंक्शन के अंदर। तो ये फंक्शन चेक करेगा कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसी नाम का इंक्रीमेंट होना चाहिए, मीन्स एक नेम है। आप इसको कुछ भी दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिखते हो XYZ, तो यहाँ पर भी बनेगा आपका XYZ, और यहाँ पर भी बनेगा आपका XYZ, ठीक है। ये नेम है सिर्फ, और आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैं इसको अभी के लिए दे देता हूँ मेन हेडिंग, ताकि समझ आए कि मेन हेडिंग का ये सेक्शन, ठीक है। क्योंकि अब मैं इसके अंदर सब हेडिंग बनाने वाला हूँ, कैसे, या फिर आप बोल सकते हो सब पॉइंट्स। इसको अब मेन हेडिंग लिखा, आप मेन पॉइंट लिख सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि चलो लिस्ट 3 वाला है जो, उसके अंडर मुझे लिखना है 3.1 3.2 3.3 3.4 कुछ ऐसा। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, तो आप देख रहे हो इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि होना क्या चाहिए, 1 और 2 के बाद जो 7 वाला है, वो 3 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, जो पहले था हमारा, ठीक है। वैसा करना है हमने इसको वापस। तो उसके लिए क्या करना है आपने, ये सारा का सारा कॉपी करो, पहले इतना कॉपी कर लो, कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट ही करना है सारा का सारा। या फिर आप सिंपली इतना कॉपी करो, और यहाँ पर अब मुझे ये, इसका मैं नेम एक तो कर देता हूँ, मेन हेडिंग था, इसको मैं कर देता हूँ सब हेडिंग, और यहाँ पर भी सब हेडिंग, ठीक है। अब ये वाला जो है सब हेडिंग से कॉल होगा, तो सब हेडिंग जैसे ही रीसेट किया था आपने मेन हेडिंग को, ऐसे इसको रीसेट करना है। अब इसको रीसेट करना है, तो पहले वाले इस यूएल से पहले ये यूएल आपका, तो यहाँ पर रीसेट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे रीसेट करूं, यहाँ या तो मैं ऐसे लिखूं यूएल की बॉडी के अंदर, मुझे फर्स्ट यूएल के अंदर लगाना है, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं कि यूएल फर्स्ट चाइल्ड, काउंटर रीसेट करना है मुझे, यहां पर डाल दो काउंटर रीसेट, और इसका नेम चेंज कर दो, ये मेन है लेकिन हमें करना है सबका, ठीक है, सबका करना है। अब इसके अंदर एक और चीज ऐड करनी है आपको, इसको सही करना है, ये कैसे होगा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यूएल के अंदर अगर यूएल है, देखो चेंज हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर है। अब यहां पर सिर्फ सब हेडिंग लगा हुआ है, यानी कि 1 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 3 4, ये इससे आ रहा है इस काउंटर से। तो ये वाला जो 2 है ना, इसकी हेडिंग का यहाँ पर ऐसे बनना चाहिए, 2.1 2.2 2.3 2.4। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपने इसका काउंटर कॉपी करना है, और इससे पहले डाल दो, ठीक है, और बीच में डॉट लगाने के लिए ऐसे कर दो, बन गया 2.1 2.2 2.3 2.4। डाउट किसी को यहाँ तक कि क्या किया मैंने इसके अंदर।
ये मैंने लिस्ट के अंदर किया, आप चाहो तो हेडिंग्स हो, लाइक आपके पास 5 H1 है, देन किसी H1 के अंदर H2 है 3 या 4, तो वहां पर भी सेम केस चलेगा आपका। ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी क्लास, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके। अब ये तो मैंने यूएल से बनाया है। अब अगर मैं यहाँ पर, चलो इस पूरे के ये सारे को मैं कॉपी करके वापस से मैं डाल देता हूँ। तो आप देख रहे हो वापस से, इससे नेक्स्ट जो हेडिंग बनी ना 5, 6, 7, 8, इसका बन गया 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, जबकि होना चाहिए था 6.1, 6.2, 6.3, 6. ये अब यहाँ गड़बड़ हो गया। तो अब कैसे ठीक करें? तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है कि ये जो लिखा है ना वो गलत है। यहाँ पर कुछ ऐसा लगाओ कि यूएल के अंदर, यानी कि ये और ये जो यूएल है इसके अंदर एक ये आपका यूएल है, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा कि यूएल का जो फर्स्ट चाइल्ड है, लाइक मैं इसको कॉपी करता हूँ। अभी कुछ चेंज आया है? नहीं, कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कैसे इस वाले का 6 और 8 9 हो गया, जबकि होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, ओके, सेकंड चाइल्ड का ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, nth चाइल्ड 2, ठीक है। एक तो ये कर सकते हो। अब यहाँ पर वापिस से चेक करो 1 2, अब यहाँ पर इशू आ गया, जबकि हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब कैसे करोगे? तो उसके लिए क्या करना है आपको, हेडिंग्स, हेडिंग्स के थ्रू करना है। अभी यहाँ पर इशू क्या है कि हम जो इंडेक्स बना रहे हैं वो यूएल के थ्रू बना रहे हैं। अब अगर मैं इसको डिलीट करके सिर्फ इतना दिखाऊं, और ये वाला जो ऐड किया था ये नहीं चाहिए, और ये था यूएल के अंदर यूएल, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, चलेगा। बट अगेन दोबारा से यूएल लेगो, यूएल अगर आप लेते हैं तो दिक्कत आएगा, या तो फिर आपको इसके अंदर ही पॉइंट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग से यूएल लेंगे फिर दिक्कत आएगी। देखो ये तो ये चलता रहेगा सही, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ, और विद द हेल्प ऑफ हेडिंग हम कैसे करेंगे वो देखना है। और ये सारा का सारा भी मैं कमेंट कर देता हूँ। हेडिंग 1, 2, 3 and 4 and 5। अब मान लो इसके अंदर सब हेडिंग्स हैं, तो जाहिर सी बात है पहले H1 यूज किए हैं, तो आप सेकंड टाइम पे H2 यूज करोगे या उससे कम वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ H2। तो यहाँ पर आना चाहिए हेडिंग 2.1, या फिर मैं इसको कर देता हूँ सब हेडिंग।
और ये हो जाएगा आपके 2.3.4, कुछ ऐसा। इसके अंदर लगाना हो तो क्या करेंगे, तो इसके अंदर भी सेम लॉजिक है आपका। तो यहाँ पर इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी के अंदर आपने क्या करना है, क्योंकि H1 से पहले डायरेक्ट बॉडी है, तो सिंपली आपने करना है काउंटर रीसेट, इसको मैंने नेम दे देता हूँ MH, मेन हेडिंग। ठीक है, या H1 दे दो, मर्जी है आपकी जो भी देना है। इसके बाद आपने करना है H1 के अंदर यहां पर मैं कर देता हूं काउंटर इंक्रीमेंट, मैंने नेम दिया MH, मेन हेडिंग। ठीक है, और इसके अंदर आपने सिंपली करना है कंटेंट, कंटेंट के अंदर कॉल कर दो काउंटर फंक्शन को। ठीक है, इसके अंदर नेम में आ जाएगा MH। ओके, मैंने लिखा, तो मेरे पास रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्या मिस किया हमने। काउंटर रीसेट किया H1 में, H1 के अंदर लगाया इंक्रीमेंट, कंटेंट किया। एक बार इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, नहीं कोई चेंज नहीं है, क्या दिक्कत है इसके अंदर। काउंटर रीसेट, काउंटर इंक्रीमेंट, देन कंटेंट। ओके, यहाँ ना H1 के अंदर वो नहीं लगाया हमने, चाहिए कहाँ, बिफोर नहीं लिखा। ठीक है, तभी नहीं आ रहा था, ये आ गया 1 2 3 4 5, स्पेस चाहिए तो इसके बाद ऐसे स्पेस दे दो, स्पेस आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बिफोर नहीं लिखा था। बिफोर लिखेंगे तो पहले आएगा, अगर आप आफ्टर लिखते हो तो बाद में आएगा, ये तो मालूम है आपको, 1 2 3 4 5 बाद में आएगा, जबकि हमें पहले चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। क्या मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, लाइक मैं अगर कलर देना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल ब्लू, तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जो आपको रिक्वायर्ड है वैसा आप लगा सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं सब हेडिंग के ऊपर। तो अब सब हेडिंग जो H2 है आपकी, H2 से पहले कौन सा H1 है, तो आपने सिंपली क्या करना है, H1 के अंदर काउंटर रीसेट कर देना है। इसके लिए H2 के लिए, तो काउंटर रीसेट कर रहे हो तो इसको कुछ नेम देना पड़ेगा, तो मैं इसको दे देता हूँ एस है, SH यानी कि सब हेडिंग। ठीक है, स्मॉल सा लिखा ताकि समझ आ जाए। अब इसके बाद आपने यहाँ पे करना है H2 के अंदर काउंटर इंक्रीमेंट कर देना है। काउंटर इंक्रीमेंट हमने किसका देना है, SH का, सब हेडिंग का। इसके बाद सिंपली आपने करना है कंटेंट। अच्छा, यहाँ पे ना फिर वापस से भूल गए, बिफोर भी आना है, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। बिफोर के अंदर अब मुझे क्या क्या चाहिए, देखो एक तो ये वाला जो 2 है ना, वो इसके आगे आना चाहिए, यानी कि इसका काउंटर कॉल करना है यहाँ पे। तो काउंटर MH, मेन हेडिंग। तो अब देखो कि 2 आ गया, नहीं सबके सामने लिखो, क्योंकि 2 के अंडर है। ठीक है, 2 आ गया।
अब मुझे एक स्पेस भी चाहिए, स्पेस दे दिया। ओके, स्पेस नहीं चाहिए, हमें डॉट चाहिए बीच में। सक्सेस डॉट आ गया। फिर हमें लगाना है काउंटर एस एच, सब हेडिंग 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 बन गया। इसके बाद फिर वापस से ऐसे स्पेस डाल दो। हो गया, क्लियर है। अब वापस से इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपने कलर देना है इसको। फॉर एग्जांपल सब हेडिंग का कलर मैं कुछ डिफरेंट दे देता हूँ, क्रिम्सन, कुछ ऐसा बनेगा आपका। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो क्या मैं ये जो सब हेडिंग बनी है मैं हल्का सा इस तरफ भी कर सकता हूँ कि मुझे थोड़ा यहाँ से ऐसे दिखे कि उसके अंडर है ये। तो हाँ, उसके लिए देखो, लिस्ट में बनाओगे तो वहां तो अपने आप चला जाएगा, बट यहाँ आपको थोड़ा हल्का सा मार्जिन यूज कर सकते हो आप लेफ्ट से। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 25 पिक्सल, आप देखोगे इस तरफ चला गया हल्का सा। ठीक है, तो मालूम चलेगा कि ये हेडिंग जो है इसके अंदर है। तो इंडेक्स पेज वगैरह कुछ ऐसा क्रिएट करना हो तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे। अच्छा, अटेंडेंस के लिए सभी मैसेज कर देना जो भी ऑनलाइन है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? और आप में से ऐसे कौन कौन है जिनके अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स जिनके खत्म नहीं हुए अभी? हैंड रेज कर दो, मैं समझ जाऊंगा। ओके, यश, विशाल, बाकी सबके हो चुके हैं? क्योंकि मैं आफ्टर 31 को ऑफ है आपका, 1 को ऑफ है, 2 को ऑफ है, 3 जनवरी से फिर हम कंटिन्यू करेंगे दोबारा से, जितना हुआ है वो सारा हम रिवाइज करेंगे एक बार। ड्यूरिंग एग्जाम्स जो हुआ है वो रिवाइज करेंगे 15-20 दिन के अंदर। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं आए हैं या आप में से जो नहीं आते थे ड्यू टू एग्जाम्स, तो ताकि एक बार रिपीट हो जाए। और मैंने आप लोगों को फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स बनाने के लिए दी हुई हैं, जिन्होंने नहीं बनाई है वो जल्दी से जल्दी बना के सबमिट कर दो मुझे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है अभी फिलहाल तो। और फिर डाउट पे क्वेश्चन आता है तो फिर पूछ लेना आप मुझसे। ओके सर। ओके जी, बाय बाय एवरीवन। ओके सर, थैंक यू। चलो, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, सभी का नाम आ गया मेरे पास। चाहो चाहो तो लीव कर सकते हो।